हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की स्टे राउंड की काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि इसी मंथ में एडमिशन लेना है। अगर इसी मंथ में जिसका रजिस्ट्रेशन नर्सिंग में नहीं होता है तो जो है वो रजिस्ट्रेशन इस साल का जो है मान्य नहीं होगा। हालांकि ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एडमिशन भी काफ़ी लेट होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी मंथ में रजिस्ट्रेशन जो है ये कंप्लीट करवा ली। जो है स्टे राउंड की काउंसलिंग भी जो है इसकी डेट आ गई है। डेट क्या आ गई है? स्टे राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट है। तो स्टे राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं ध्यान दें। और सीट्स की संख्या तो भाई काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्टिंग डेट है 18/10/2024 से स्टार्ट है। इसके बाद 22/10/2024 टिल 6 PM तक लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है। और 22 तारीख को है ही क्वालिफाइड स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। और फिर जो है 8 PM जो है उनको 8 PM तक 22/10/2024 को 8 PM तक, यानी कि 2 घंटे में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको 24 तारीख को आना है। 24 तारीख तक ध्यान रखेंगे ये डॉक्यूमेंट जितने हैं, डॉक्यूमेंट और प्लस पैसा, मोर इम्पॉर्टेंट पैसा। इसके बाद ये सब चीज़ें आपको जो है लेकर आनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये चीज़ें आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी जो है। और स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए सीट की संख्या अप्रॉक्स लगभग 60 to 70 सीट्स के बीच में है। 67 सीट्स शायद है जहाँ तक हमने काउंट किया था। तो सीट्स की संख्या 60+ ही है। तो सीट्स भी काफ़ी ज़्यादा है स्टे राउंड के लिए। देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें खाली हैं और अच्छे कॉलेज में सीटें खाली हैं जहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। ऐसे कॉलेज जो बढ़िया कॉलेज है वहाँ सीटें खाली हैं। तो लास्ट राउंड में जाने का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और नुकसान तो होता है। उतना ज़्यादा लॉस तो नहीं होता है, लेकिन फ़ायदा ही होता है, क्योंकि बैच वगैरह जो भी स्टार्ट हो गए कोई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा दिए और बहुत ही ज़्यादा ऐसे नहीं है। सब्जेक्ट काफ़ी टफ़ हैं कि आपसे हो नहीं पाएंगे, आपको दिक्कत हो जाए, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, आराम से आप एग्ज़ाम के 1-2 महीना पहले पढ़ के आराम से पास हो सकते हैं, अभी तक अगर आप उस सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर स्टे राउंड की काउंसलिंग के लिए आप जो है पार्टिसिपेट करिए। और ध्यान रखिए कॉलेज का आर्डर ज़रूर एक बार सही से फिल करें। और आइए हम कॉलेज के बारे में देख लेते हैं। कॉलेज सीट मैट्रिक्स स्टे राउंड के लिए जो सीट मैट्रिक्स है, यहाँ पे ये सीट गिवन है। देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ चेतावनी भरे शब्दों में इन्होंने लिखा हुआ है कि दिस सीट मैट्रिक्स इज़ डायनेमिक मतलब ये चेंज हो सकती है। द नंबर ऑफ सीट्स में चेंज अप टू डे ऑफ द काउंसलिंग के दिन ये सीट घट सकती है, बढ़ तो सकती नहीं है, घट ही सकती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट की संख्या ये सही है, करेक्ट सीट है। मतलब आगरा में 2 सीट अभी खाली है, अम्बेडकर नगर में 1 सीट खाली है, अयोध्या में 3 सीट खाली है, आजमगढ़ में 3 सीट खाली, बदायूं में 3 सीट खाली है, बहराइच में 3 सीट खाली है, बांदा में सबसे ज़्यादा सीट्स की संख्या खाली 9 सीट खाली, बस्ती में 2 सीट खाली, फिरोजाबाद में 2 सीट खाली है, गौतम बुद्ध नगर में 2 सीट खाली है, गोरखपुर में 1 सीट खाली, झांसी में 1 सीट खाली है। यहाँ पे हमें कन्नौज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज, यहाँ पे 2 सीट खाली है। तो यहाँ पे 2 सीट खाली है, तो चीज़ें पता है कि 2 सीट यहाँ पे खाली है। तभी हम आपसे बोल रहे थे कि स्टे राउंड की काउंसलिंग ज़रूर होगी। और इसी मंथ के लास्ट तक या इसी मंथ के मिड में जब भी होगा तो इसी मंथ में स्टे राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। तो यहाँ पे 2 सीट खाली है। और ये जो दोनों सीटें खाली हैं दिखा रहा है, ये कहाँ दिखा रहा है? जनरल में दिखा रहा है और एससी में दिखा रहा है। तो ये जो दोनों सीटें जनरल और एससी की दिखा रही है, ये स्टे राउंड में ओपन कैटेगरी में चली जाएंगी सीटें। कानपुर, इसके बाद फिर जो है लखनऊ। फिर लखनऊ में आप देखेंगे जो है राम मनोहर लोहिया, केजीएमयू और एसजीपीजीआई जैसे संस्थानों में सीटें खाली हैं। तो राम मनोहर लोहिया में 4 सीट खाली है, केजीएमयू में 2 सीट खाली है, एसजीपीजीआई में 6 सीट खाली। इसके बाद एलएलआरएम में 6 सीट खाली है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज औरई में 3 सीट खाली है, प्रयागराज 3 सीट, सहारनपुर 1 सीट, सैफई 1 सीट। सैफई जैसे संस्थान में 1 सीट खाली है। अगर आपको अवसर मिलता है तो सैफई में ज़रूर पढ़ें। केजीएमयू किसी भी कॉलेज से बढ़िया जो बेहतर कॉलेज है सैफई है, ज़रूर एक बार जाइए और पढ़ने का थोड़ा सा आप वहाँ पे पढ़िए, देखिए जो है सिस्टम सही है और संस्था सही है, बढ़िया व्यवस्था है। क्योंकि हमने यहाँ से बैचलर इन फिजियोथेरेपी किया है तो इसके बारे में बता रहे हैं। अगर आपको एक बार अवसर मिलता है तो सैफई ज़रूर जाइए। तो सैफई आप पहले नंबर पे प्रीफर कर सकते हैं एज अगर बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हैं। केजीएमयू वगैरह कर सकते हैं बाद में, राम मनोहर लोहिया भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रेफरेंस कॉलेज का वही रहेगा जो हमने आपको बताया था, जो पहले कॉलेज से रन हो रहे हैं, जैसे केजीएमयू हो गया, यूपीएमएस हो गया, इसके बाद जीएसबीएम हो गया। इसके बाद जीएसबीएम में तो एक भी सीट खाली नहीं है। इसके बाद फिर हो गया वो हो गया राम मनोहर लोहिया हो गया। इसके बाद
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद SGPGI, LLRM भी बहुत पहले से रन हो रहा है। तो इन कॉलेजों को आप पहले भर सकते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई हो गए, यहाँ पे BSc नर्सिंग पहले से रन हो रही है, तो इन कॉलेजों को आप प्रेफरेंस पहले भरिए। बाकी जो कन्नौज वगैरह है यहाँ पे तो हॉस्टल है। कन्नौज, हाँ, यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए कन्नौज में हॉस्टल है। तो ये चीज़ें हमको आपको डाउट्स क्लियर कर देते हैं। और 2021 से यहाँ पे BSc नर्सिंग रन है, तो कन्नौज का भी प्रेफरेंस आप भर सकते हैं। हमारी मुलाकात आपके इस कॉलेज में जो है आपको इस कॉलेज में देखने को मिल सकती है, अगर आप इस कॉलेज में आएंगे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। तो आशा करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, अगर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं, आपको ID देनी पड़ेगी। तो आपके पास कॉलेज की तो ID होगी नहीं, लेकिन आपके पास जो है आपका एडमिट कार्ड होगा, आपका जो है अलॉटमेंट लेटर होगा। आप अलॉटमेंट लेटर भेजकर जो है आप ज्वाइन ग्रुप कर सकते हैं। अन्यथा जो है आप नहीं तो आप अपना एडमिट कार्ड जो है भेजकर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।